श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरुचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गो प्रेमानंदे। हरि हरि हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुविष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामीति नामिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवद गीता से चर्चा करते हैं। तो आज मुझे मालूम नहीं पंडित जी कौन अध्याय पढ़ा है। दूसरा अध्याय पढ़ा है। ठीक है। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप सब जो भी कुछ लोग हैं परिवार के साथ में शोकातुर परिवार के साथ में एकत्र हुए हैं और विशेष करके
हम लोग सभी लोग जानते हैं सनातन धर्म के अंदर में भगवत गीता पढ़ा जाता है किसी के निधन पर। लेकिन क्यों पढ़ा जाता है भगवत गीता? क्योंकि भगवत गीता में भगवान जो बातें कहते हैं उस बात से हम लोग का जो शोक मोह और भय है वो मिटता है। जैसे जब कोई व्यक्ति प्राण त्याग देता है, कोई व्यक्ति मर जाता है जब, तो 10 दिन तक उसकी जो आत्मा है, ऐसे तो सामवेद में सिस्टम है कि जो व्यक्ति जो दिन पास होता है उसी दिन उसका क्रिया कर दिया जाता है ना। तो जब उसका क्रिया कर दिया जाता है तो मरने के पश्चात 10 दिन तक जो आत्मा है वो अपने परिवार के घर के आसपास आता है कि उसका परिवार जो उसको पिंडदान करे और उसके प्रति भगवत उच्चारण करे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो शरीर को तो जला दिया गया, ठीक है, शरीर को जला दिया गया, तो बचा क्या? आत्मा ना? आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा दिखाई नहीं देता है। तो जैसे हम लोग 10 गात क्रिया करेंगे, 13 दिन के काम करेंगे, तो जैसे हम लोग खाना निकालेंगे, जब खाना निकालेंगे तो आत्मा कैसे खाना खाएगा? आत्मा तो सूक्ष्म है, हाँ, कैसे मिलेगा उसको खाना? समझ आया? ये भगवत गीता में ये साइंटिफिक बात लोग समझाया गया है कि जब हम लोग समझ गया है अगर हम लोग आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं तो कोई क्रियाक्रम करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स शरीर जरा दिया तो दूसरा कुछ करे, कौन सी करे, किसके वास्ते करेगा? तो हम लोग सनातन धर्म में हम लोग आत्मा समझता है, राइट? तो आत्मा के गुण हम लोग समझ लिया है कि आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा कोई के दिखाई नहीं है, राइट? आत्मा 10 दिन तक कौन सी करे है? 10 दिन तक प्रेत योनि में चला जाए, प्रेत योनि की अवस्था में रहे। मतलब आत्मा के लगे शरीर नहीं है। अभी हम बात करता है, अगर जिह्वा नहीं रहे, मुंह नहीं रहे, तो आत्मा हम मांगेगा, बात भी करे, लेकिन बात जब आवाज निकले वो जीभ के लड़फड़ाए से निकले। तो जब ये शरीर नहीं रही तो आत्मा कैसे बात कर पाई? तब ऐसे कोई कमजोर राशिला आदमी रहे तो अगर कभी कभी कोई आत्मा जो प्रेत अवस्था में रहे है तो कमजोर व्यक्ति के जब व्याप ले है तो देखो वो व्यक्ति फिर वो आत्मा के भाषा बात करे लगे, आत्मा के इच्छा पे बात करे। जैसे कौन वो है, अरे वो भी है, कौन आत्मा उसके आ जाए, हैं? भूल भुलैया कौन आत्मा आ जाए उसके, कौन रे? मंजुलिका याद नहीं है, नाम नहीं आता तरह। मंजुलिका मतलब वो आत्मा वो विद्या बालन के शरीर में आ जाए, कमजोर के कारण उसके शरीर में आ जाए। तो फिर आदमी क्या करे? ओझा वोझा दिखाए, निकाल, ऐसे कुछ निकाले, ओझा वोझा से कुछ निकले कोई जरूरत नहीं है। आत्मा खाली मांगे है, उसके उपाय हम लोग के भागवत में, सनातन धर्म में उसके उपाय बताए गए। उसके उपाय क्या है? गोकरण के भैया धुंधकारी ऐसे प्रेत अवस्था में हो गिरा, तो धुंधकारी के गया में जाके पिंड दान करी, सब चीज करी, लेकिन धुंधकारी के उद्धार नहीं भय। धुंधकारी फिर गोकरण के लगे आई, बोले कि गोकरण बोले कौन उपाय करी? तो बोले गोकरण के बोले भागवत कथा सुनाए दो। तो गोकरण क्या करीस? आदमी लोग क्या करे, मरगी हो जाए, ऐसे कुछ हो जाए तो बोले कि बांस में प्रेत रहे हैं ना। तो आदमी को बांस में काहे प्रेत रहे है? बोले गोकरण बांस गाड़ के तो धुंधकारी के उसमें स्थापित करीस, धुंधकारी के जो प्रेत रहा उसमें बैठाइस, उसके वहां बैठाए के उसके 7 दिन भागवत सुनाई। जब उसके भागवत सुनाइस तब धुंधकारी के तारण हुई है, तब धुंधकारी अपन प्रेत अवस्था से छूट गए। तबे से हम लोग के सनातन धर्म में हम लोग जब कोई मर जाए तो गीता पाठ करा जाए, गीता पाठ के भागवत बोला जाए, क्या है कि भगवान के वाणी है, तो भागवत सुने से प्रेत के मुक्ति। तो एक तो जब कोई मर जाए तो उसके प्रेत आत्मा जो ने घर के राइट रहे है, तो परिवार के काम में भागवत करो,
भागवत गीता उच्चारण करो। और जब भागवत गीता उच्चारण हुए है तो जो श्रोता है उन लोग के भी भागवत ज्ञान सुने के मिले हैं। जब भागवत ज्ञान सुनेगा और भागवत ज्ञान समझ में आए जी, तब उसके फल ये है कि जब हम लोग प्राण त्यागेगा, जब हम लोग भागवत ज्ञान समझ जाएगा, जब हम लोग प्राण त्यागेगा, तो हम लोग जब मरेगा तो सीधा भगवान के घरे जाएगा। तो हम लोगन के 10 गात क्रिया भी करे काम नहीं रही, कहा है कि हम लोग प्रेत नहीं बनेगा। ये बात हम लोग के सनातन धर्म में आदमी लोग समझ नहीं पाए है कि का करे, जीवन में भक्त बनना जरूरी है। भक्त जब बन जाओगे तो मरे के टाइम आप भगवान को याद करोगे और सीधे भगवान के घरे जाओगे। जब भगवान के घरे जाओगे तब पिंड वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं होगा। है? या तो हम लोगन के कोई के ठीक बेटा तो हम लोग के कोई के अभी जैसे बात के मतलब है ना कि मैं अपना रियलाइजेशन बताता हूं। जैसे मैं सोचता हूं, जैसे कोविड में लोग जब मर रहे थे तो कोई आके उनका देह संस्कार नहीं कर पाता था। इंडिया में कितना जगह ऐसे आदमी लोग के हजारों के संख्या में एक के लग गए, सबके जैसे इंसिनरेटम नहीं छोड़ दे रकम करके देह संस्कार कर दे। और हम लोग आजकल कलयुग में भी देखता है ना, अभी से हम लोग के भी अवस्था हम लोग देखता है, पिताजी के निधन अमेरिका में हुए गए है, श्राद्ध काम हम लोग यहाँ करता है, हम लोग आगे पीछे भय समय ये सब चीज ना। तो कहे के मतलब है ये सब और एविडेंस है, कहा है हम लोग के जीवन में हम लोग के भक्ति स्वयं करे पड़ी। कहे कि जैसे हम लोग प्राण त्यागेगा, मांगो सीधा भगवान के घरे जाओ। जब सीधा भगवान घरे चल देगा तो दूसरा ये सब करने की जरूरत नहीं रही। हम लोग अभी 10 गात क्रिया क्या करता है, बिकॉज 10 रोज तक जो उसके निधन पे उसके कोई शरीर नहीं रही, तो हम लोग के काम है उसके पिंड दो ना, वो चावल और तिल कैसे बनाए के पिंड देवा जाए। जब पिंड देता है तो पिंड में गरुड़ पुराण में लिखा है कि पिंड से नरक में शरीर बने हैं। कहां शरीर बने? नरक में। तो दैट मीन्स अगर अभी हम मानो आपकी बोली, मानो बात के मतलब अभी हम कोई व्यक्ति के बोली, ओ तुम्हारे पप्पा नरक चला गए, तो तुम्हें कैसे लगी? गुस्सा लगे कि नहीं? तुम कौन है बोलेला हमारे बाप के कि नरक गए? अच्छा हम बोला तो नहीं अच्छा लगा, लेकिन आप पिंड बना बनाए देता है कि उसके नरक में शरीर मिले। नरक काहे जावा जाए? जो जीवन में पाप कर्म किया है उसके भुगते के वास्ते है। आप लोग सबके लॉजिक समझ में आवे कि नहीं? खाली ऐसे नहीं कि खाली हम लोग के कुल में ऐसे चले हैं तो हम लोग ऐसे करते रहो, उसके मतलब मांगो, समझो, है ना। वैसे तो हम बोलेगा कि ठीक है हमारा आजा आजी लोग सब तो किसान रहे, तो हम लोग के कुल में कि किसान रहो, तो हम लोग तो सरकारी मुलाजिम हो गया, हम लोग सरकार के काम करा, फिर बिजनेस करे लगा, फिर तो हम लोग के कुल के काम तो खलास हो गए, समझ गया। तो इसमें साइंटिफिक बात है समझना कि जब हम लोग ये सब करता है तो वो गरुड़ पुराण पढ़ता है तो उसमें यही बात तो बताया है कि हम लोग के यमदूत आत्मा निकाल के चाबुक मरते मरते ले जाए। फिर आदमी लोग के प्रवचन में बतावा जाए कि नहीं कि देखो जब कोई के मट्टी हो तो रो नहीं, गाओ नहीं, ये सब नहीं करो, काहे कि बोले जो आत्मा गए है, बोले यमदूत लोगन यही आपके जो आंसू है, जो छींक निकले हैं, यही सब बटोर के उसके वहां पे दही है कि देखो यार परिवार यही दिस है। तो इससे क्या समझे के? इससे समझे के है कि हम लोग के जो व्यक्ति के निधन हुआ है वो नरक चला गया, तब तो ये सब बटोर के वहां देवा जी। राम के धाम में, कृष्ण के धाम में, वृंदावन में, अयोध्या में, वैकुंठ में कहा ये सब चीज देवा जी। तो ये सरल बात है समझे के। तो तबे से ये सब काम करना, ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा कि समाज में ये नहीं करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए, लेकिन वैष्णव पद्धति जो है, भक्ति के पद्धति जो है, वो ये सिखलाता है कि अपने जीवन में भक्त बन जाओ तो हम लोग के कोई के पिंड की आवश्यकता नहीं रही, बिकॉज कि हम लोग नरक जाएगा नहीं तो हम लोग के पिंड की जरूरत नहीं है। समझिए, जब हम लोग सीधे भगवान के घरे चल देगा तो 6 महीना में हम लोग कुंजी करेगा, किसके वास्ते करेगा?
साल में हम लोग कौन सी करेगा, किसके वास्ते करेगा? ये सब जो पितर पक्ष करा जाए है, ये सब चीज करा जाए, ये सब कौन सी करा जाए है कि पितर हम लोग के वैकुंठ नहीं प्राप्त कर पाइन है, चाहे पितृलोक में है, चाहे नरक में है, चाहे कोई दूसरा योनि में चला गई है, तो उन लोग के ऊपर मदद करे के वास्ते तो ये सब काम करे पड़े। ये नॉलेज है, ये साइंटिफिक नॉलेज है। ये केवल ऐसा बात नहीं है कि हरे कृष्णा वाले लोग खाली बोले हैं, ये ग्रंथ के प्रमाणिक बात है, ये ग्रंथ के प्रमाणिक बात है। मैं एक पंडित जी से बात कर रहा था, तो मैं बोला एक व्यक्ति कोई है नहीं, उसके आगे पीछे परिवार कोई है नहीं, तो बोले वो व्यक्ति मेरे को रिंग किया, बोले मैं 3 रोज में हमारा काम कर दो, बोले ना, बोले व्यक्ति मर्जी तो उसके 3 रोज में काम कर दे। तो मैंने पंडित जी को रिंग किया कि एक बोले है कि बोले 3 रोज में उसके काम कर दो। ये बोले हम नहीं सकता करे, हमारा लाइसेंस ऑफ हो जाए। हम बोला नहीं कैसे बात है, बोले नहीं हम लोग के बताओ आगे कि 13 रोज काम करो, बिकॉज बोले हम लोग कहीं पे ग्रंथ में देखा नहीं है कि जहां बताए 3 रोज में सबको काम करे। भागवत गीता में भगवान लिखी से बोले जो अंत काले छ माम एवा, बोले जो हमें स्मरण करके प्राण त्याग करी, बोले तुरंत बोले हमारे घरे आ जाई। वैष्णव पद्धति में तो बताया कि 1 रोज में काम कर देवा जाए। दूसरा जगह लिखा है कि 16 रोज करो काम, 15 रोज करो काम, 30 रोज करो काम, बिकॉज वो नरक के विधि है। जो ऐसे 84 लाख योनि में नरक के ओर जाई, तो ये सब चीज करे पड़ी उसके, वहां से निकाले के वास्ते, बचाए के वास्ते। तो मैं जो बोल रहा हूं ये सबके ऊपर नहीं अप्लाई होता है। अगर जीवन में भक्ति नहीं करोगे तो 13 रोज करना पड़ेगा, अगर जीवन में भक्ति करोगे तो 1 के रोज में काम हो जाएगा। है कि तुम तो जैसे प्राण त्यागोगे भगवान के घरे चल दोगे, तो फिर दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये साइंस हमको समझना चाहिए। ये अंधा विश्वास ला चीज नहीं है कि बस पड़ोसी भी करे तो हम भी करो, वो करे तो हम भी करो, ऐसे नहीं वो करे। ये नॉलेज ला बात है। कैसे हम लोग अपन लड़कन के पढ़ाई लिखा है, अकाउंटेंट बना दिया है, कोई के डॉक्टर बना दिया है, कोई के, लेकिन अगर कोई लड़कन के पूछो तो लड़कन बोलिए कि हम लोग के माई बाप तो अनपढ़ रहे, तो अनपढ़ के वास्ते हम लोग लड़कन के अनपढ़ थोड़ा रखता ना, उन लोग के नॉलेजेबल कर देता है। तो वैसे हम लोग के वैदिक ज्ञान में भी हम लोग के एजुकेट करे कोई। हरे कृष्णा आंदोलन कौन सी करे है, पीपल के एजुकेट करे। हम नहीं बोल रहे कि कर्मकांड रोंग है, मैं बोल रहा हूं कि कर्मकांड जो है वो ऊंची इमारत में जाने का सीढ़ी का रास्ता है, एक एक स्टेप चढ़ के जाओ। वो रिजर्व बैंक बिल्डिंग में ऊपर चढ़े मंगियो, सीढ़ी जाइयो तो ऊपर पहुंचत पहुंचत हाफे लगी हो, बीच में शायद रुक भी जगी हो, सांस फूले लगी ना। और अगर आराम से लिफ्ट में हल्के बटन दबाए दियो तो आराम से ऊपर उठ के 9th फ्लोर, 10th फ्लोर, 11th फ्लोर चल रही हो आराम से। तो भक्ति मतलब जो माता सवरी सिखाई से भक्ति, राम बोले है कि हम केवल भक्ति के नाता जानता है। तो अगर भक्ति के नाता समझ जाइयो तो ये लिफ्ट वाला प्रोसेस है, जैसे प्राण त्यागियो भगवान के घरे चल रही। तो आज आप लोग जब दूसरा अध्याय भगवत गीता सुना है, तो मैं यही बताना चाहता था कि हम लोग क्यों गीता सुनते हैं, जिसमें कि वो आत्मा को सूक्ष्म लाभ मिले, और जो हम लोग यहाँ जीवित लोग हैं हम लोग भी ये सूक्ष्म ज्ञान समझ जाए, जिसमें कि हम लोग के मरे के पारी आवे तो हम लोग भगवान के नाम लेके मर सको, भगवान के याद करके मर सको। तो हम लोग के टाइम, अभी हम लोग जब मरेगा पता नहीं फिर से कोविड रहे, पता नहीं कोई हम लोग की क्रिया कर पावे कि नहीं कर पावे। और क्रिया करे के वास्ते तो ग्रंथ बोले है कि पुत्र होना चाहिए, लेकिन कलयुग में तो कितना लोग के पास पुत्र भी नहीं है, पुत्री है केवल, तब कैसे होगा। तो इसके समाधान है कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान के भक्ति, ये समाधान है। तो तबे से सबके भगवान के भक्ति करेगी पड़ी। और भगवान की भक्ति क्या है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। केवल भगवान के नाम लेवे के। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगा। मैंने बोला था ना कि आत्मा सूक्ष्म है, तो आत्मा को खाना दोगे, आत्मा कैसे खाएगा खाना। आत्मा को जो खाना निकाला जाता है, वास्तविकता में साम वेद की विधि है कि जितना भी खाना बनता है वो बना के भगवान के अर्पण करो, भगवान सूक्ष्म रूप से आत्मा तक पहुंचा देगा, हम लोग नहीं पहुंचा पाएगा। तो यहाँ पे तो हम लोग समाज में ये सभ्यता चल गई कि कोई घरे मरगी हो जाए तो पूजा नहीं करे,
जब पूजा नहीं करोगे तो पिंड कैसे दोगे? जब पूजा नहीं करोगे, भगवान को भोग नहीं लगाओगे, तो कैसे आत्मा को मिलेगा? हा? तो ये जानना जरूरी है। तो दूसरे अध्याय भगवत गीता में आज आपने सुना होगा। हा? कुछ बात बताओ आप, जो आज आप लोग सुना है। कौन सी बताइए पंडित जी? जो भी ज्ञान हम लोग सुनते हैं उसको थोड़ा बहुत याद करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग को फिर से थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। तो दूसरे अध्याय में संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अर्जुन की हालत कैसे है, हम लोग की हालत कैसे है? हम लोग की हालत यहाँ बोले कि करुणा से व्याप्त, दया लगे ना, जैसे बच्चा जने हैं, जो परिवार के लोग हैं, वे अपने प्रिय परिवार के निधन पर शोक कर रहे हैं ना। आप लोग के दया लगे कि आप लोग के परिवार के निधन हो गए। और जो दूसरा लोग, गांव के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग जो बैठे हुए हैं, आप लोग क्यों सम्मिलित हुए हैं? क्योंकि आप लोग को ये परिवार पर दया लगता है कि इनके पिता का निधन हो गया। तो ये हम लोग के सिचुएशन है, करुणा से व्याप्त। एवरीवन इज वेरी वेरी फीलिंग वेरी 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 कंपैशनेट। और शोक युक्त अर्जुन सब शोक में है। अर्जुन देखा कि सब परिवार के लोग हमारे ये युद्ध में मारे जाएंगे, क्योंकि मरने का शोक है। अर्जुन का शोक है कि ये लोग मारे जाएंगे। अश्रुपूरित नेत्र से, और अर्जुन के आंख में आंसू है। कहीं निधन होता है तो हम लोग रोने लगते हैं, तो अर्जुन के आंख में आंसू है। और ऐसी अवस्था में अर्जुन को देखकर भगवान मधुसूदन कृष्ण ये शब्द बोले। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में या कल्मश आया कैसे? या उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। भगवान अर्जुन से बोले, जो जीवन के मूल्य को जानता हो, मतलब जो वन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ। ह्यूमन लाइफ का वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ? भगवान को प्राप्त करना, ये और सबसे बड़ा वैल्यू है भगवान को प्राप्त करना। लेकिन ये समझ जाना कि सभी कुछ को चलाने वाले कौन है? भगवान। जो कुछ हम लोग आज चल फिर रहे हैं, आज हमारे आंख से दिखता है, आज हम पढ़े लिखे हो गए हैं, आज हमारे पास धन संपत्ति है, ये सभी कुछ किसके कारण से है? भगवान के कारण। जिसके ऊपर भगवान का आशीष है उसको ये सद ऐश्वर्य प्राप्त है। जिसको नहीं है वो अपने जीवन में अपने कर्म को भोग रहा है, इसीलिए वो कुछ कुछ ऐश्वर्यों से वंचित हो सकता है। तो भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य के जीवन के लक्ष्य को समझता है, जीवन के मूल्य को समझता है, उसको ये शोभा नहीं देता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। बोले जो जीवन के मूल्य को नहीं समझता है उसको अपयश प्राप्त होगा। अपयश मतलब बदनामी। बदनामी क्या है? केवल संसार के सबसे बड़ा बदनामी, अगर कोई बोली, आदमी बोली कि तुम जाओ मरो, जाओ नरक भोगो, जाओ नरक में सड़ो, ये अपयश है कि नहीं? तो नरक में कौन जाके सड़ेगा? जो जीवन के
मूल्य को नहीं समझा है। नरक उसको मिलेगा जो जीवन के मूल्य नहीं समझा, जो जीवन के मतलब नहीं समझा है। जीवन के मतलब केवल खाना पीना सोना परिवार यही नहीं है। ऐसे नहीं कि जीवन में खाना नहीं चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन जो भगवान हमारे लिए बनाए हैं उसको खाना चाहिए। सोना ऐसे नहीं है कि हमको सूतना नहीं चाहिए, सूतना चाहिए, लेकिन भगवान अमुक समय बनाया है मनुष्य के सोने के लिए। वही बूढ़ी माता जी आप जानते होंगे, जब आप लोग युवा हुए होंगे जब, तो उस समय सोने से उठ जाने का समय 4 बजे होता था। सही बात कि नहीं? सूर्य उदय से पहले 4 बजे जग जाओ, सास ससुर से पहले जग जाओ। भैया पप्पा भी शादी ब्याह करे तो बताए कि ससुराल में जाना सास से पहले जग जाना। क्योंकि ये जीवन का सोना जरूरी है, लेकिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना जरूरी है। तो इसको कहते हैं मनुष्य जीवन का मूल्य समझना। खाना सोना और परिवार, अपना परिवार भी हो तो परिवार को अच्छे गुणों से पालन पोषण करना, परिवार में अच्छे गुण का शिक्षण देना। एक अच्छा गुण बताओ क्या है जो हमें अपने परिवार में सिखाना चाहिए? सभी को अपने परिवार में सिखाना चाहिए एक अच्छा गुण। क्या अच्छा गुण सीखना चाहिए? आप अपने परिवार को क्या सिखाते हैं? सबसे अच्छा गुण? श्रुति, आपके परिवार क्या सिखाया आपको? दोनों श्रुति है, दोनों जने सबको बताए क्या सुना अच्छा गुण परिवार से है? सबसे पहला चीज तो हम लोग के सीखना चाहिए दया करना। ये अच्छा गुण है। रामायण में बताया गया है दया धर्म का मूल है। अपने परिवार को धार्मिक बनाना चाहिए, और धर्म में सबसे पहला सीख है दया करना चाहिए। दया किसका? दया गरीब का, दया दुखिया का, और दया सब जीव पर दया करना चाहिए। ये पहला धर्म के नियम है। इसीलिए हम लोग घरे कथा रहे, हम लोग घरे रोट रहे, हम लोग घरे रामनवमी रहे, तो जन्माष्टमी लगे, तो हम लोग सबसे पहला चीज कौन सी करता है? वेजिटेरियन हो जाता है। दया हम लोग सब जीव पे बढ़ाए देता है। क्या कि जब सब जीव से दया नहीं करियो तो भगवान हम लोग की पूजा नहीं स्वीकार करी। ये ज्ञान की बात है, हमको समझना चाहिए। हम लोग इसे भ्रम में नहीं मांगो रहो, नहीं तो हम लोग ऐसे है ना। हमारे साथ में एक आदिवासी लड़का काम करता है ना, तो आदिवासी लड़का काम करता है, तो अपन उसके लगे ट्विंस डॉटर्स है, 2 लड़की लोग हैं, जुड़वा है, तो दोनों के स्कूल भेजे। तो अभी लड़कन के स्कूल भेजो, इतना होमवर्क मिले, तो ये बेचारा लड़का यहाँ काम करे है, घरे पहुंचते पहुंचते उसके 7-8 बज जाए है, और जब 7-8 बजे घरे पहुंचे तो लड़कन के होमवर्क नहीं कराए पाए हैं। तो लड़कन जब स्कूल जाए है तो टीचर बोले तुम लोग होमवर्क नहीं करके आए। तो ऐसे 1 हफ्ता भे, फिर आदिवासी लड़का कौन सी डिसाइड करे अपन लड़की लोग के स्कूल भेजे बंद कर दिया। तो हम लोग पूछा कहा स्कूल नहीं भेजता? बोले बहुत ज्यादा होमवर्क हम करा नहीं पाता तो नहीं भेजता। हम लोग सबको धर्म ही रकम पालन करता है, होमवर्क नहीं करा पाता है तो टाइम निकाले पड़ी होमवर्क कराए के वास्ते लड़कन के, अगर उन लोग के शिक्षित करे मांगता है, उन लोग के स्कूल छोड़ाए नहीं लोग। तो हम लोग भी ऐसे धर्म में जो धर्म के नियम है, जो चीज हम लोग अष्टमी में करता है, जो चीज हम लोग रामनवमी में करता है, जो हम लोग घरे कथा रोटरे पूजा में करता है, बोला सब टाइम करे के रहे। ये सब दूसरा के भ्रम में नहीं पड़ो कि ना खाली पूजा टाइम नियम करो फिर बाद में चलेगा। बाद में कुछ नहीं चलेगा, बाद में केवल नरक चलेगा। ऐसा व्यक्ति जब प्राण त्यागेगा उसको नरक ही भुगतना पड़ेगा, उसके दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। ये सच्चाई है, धर्म के सच्चाई है। मैं देखता हूँ कलयुग में लोग क्या करते हैं, कलयुग में लोग वही बातें बोलना चाहते जो आदमी के सुने में अच्छा लगे,
जो आदमी सुने के लाइक करे, जो आदमी सुन के वाह वाह करे। आदमी कोई सच्चा बात नहीं मांगे सुने, ट्रुथ नहीं मांगे सुने, लेकिन हम लोगन के सच्चाई के साथ देना है। मरे के टाइम हम लोग कौन सी बोलता है, हम लोग रोज फिल्म वीडियो में देखता रहा, जब वहां पे उसके पिताजी के जब वो लोग लास्ट ले गए शव के, तो लास्ट बात वो लोग क्या बोली, राम नाम राम नाम राम नाम। भगवान के नाम ही केवल सत्य है। कभी कभी हम लोग सोचता है क्या करे, हरे कृष्णा वाले देखो एक के लाइन गावा करे गावा करे गावा करे। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, कौन नहीं मांगे सुखी होए, कौन नहीं मांगे दुख से छूटे। और यही फॉर्मूला है। अब कोई आदमी सांस फूले है, वो पेनाडोल खाए, उसके सांस फूलेला बंद हो जी, वेंटोलिन मारे पड़ी ना, तो सुखी होए मांगो और दुख से छूटे मांगो, तो उसके दवाई है राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। दूसरा दवाई ले क्या करिए, उससे बीमारी राइट नहीं हुई, उससे बीमारी राइट नहीं हुई। लेकिन कुछ आदमी रहे रोंग दवाई खाए के सोचे हम दवाई तो खाता है, लेकिन बीमारी राइट नहीं। प्लीज, हम तो देखता है समाज के, प्रजा के देखता है, दुनिया संसार के देखता है, बहुत दुख लगे सच्चे के, हमारे हृदय में सच्चा दुख फील करता है कि यार पीपल लोगन के अज्ञानता के कौन गहराई हुई गए। हम दोस्ता ये अज्ञानता इन लोगों की यही रकम हुई गई, आदिवासी लड़का की रकम की। अब लड़कन के होमवर्क नहीं करा सको तो उनके घरे बिठा लो। आदमी धर्म पालन नहीं कर पाए है तो सबको इन अज्ञानता के सहारा ले, अज्ञानता में ही डूब गए। लेकिन ट्रूथ विल रिमेन। कोई व्यक्ति आज तक मृत्यु के टाल सकी से, मृत्यु आएगा, चाहे फिजी में रो, चाहे अमेरिका में रो, चाहे जवान रो, चाहे बूढ़ा रो, चाहे कोई अवस्था में रो, मृत्यु आएगा। मृत्यु सच्चाई है। ठीक इसी प्रकार से जो कर्म के फल है वो सच्चाई है, उसको हम लोग मिटा नहीं पाएंगे। केवल उसको, कर्म के फल को मिटाने का एक ही रास्ता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोले एक मात्र हमार शरण में आ जाएगा, एक मात्र हमार बात में आ जाएगा, एक मात्र हमार नाम में आ जाएगा, भगवान बोले तभी हम लोग अपन पाप से मुक्त हो जाए। तबे से गीता उच्चारण करा जाए है कि गीता उच्चारण के श्रवण से हम लोग के ज्ञान हुई तो हम लोग पाप से मुक्त होएगा, पाप कर्म से छूटेगा। नहीं तो ज्ञान नहीं हुई तो हम लोग पाप कर्म से छूटेगा। तो भगवान आगे बोले हैं अर्जुन के, हे पृथा पुत्र, इस हे नपुंसकता को प्राप्त मत हो या तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की छिद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। बोले ये हृदय की कमजोरी को त्यागो। हम लोग के हृदय में कमजोरी है। क्या हम लोग के हृदय में कमजोरी है कि हम लोग सोचता है कि ये सब चीज हम लोग नहीं कर पाएगा, ये सब चीज हम लोग नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति हमको बोला वो ये तो नवा चीज है, कभी करा नहीं। मैंने बोला तू कभी स्कूल तो गया नहीं था, स्कूल चला गया। तू कभी जवान हुआ तो नहीं, पहला टाइम जवान हो गया। कभी विवाह पहले किया तो नहीं, लेकिन किया, हो गया। बच्चे तो पहले उत्पन्न नहीं किए, लेकिन अब बच्चे उत्पन्न हो गए। जीवन में सभी काम होने से, कोशिश करने से हो जाता है। तो धर्म के क्षेत्र में क्यों नहीं आदमी दादी बोले तो नवा काम, कुछ नहीं नवा काम, ये हम लोग के वास्तविक काम है, ये हम लोग के अंदर में है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, तो मेरी छोटी बच्ची है राधे श्याम। राधे श्याम में मां बनने की क्षमता है, लेकिन अभी उसका उम्र नहीं है मां बनने का। ऐसे हम लोग के सब में भक्ति का क्षमता है, लेकिन केवल अपने आप को बढ़ाना है। यू हैव टू ग्रो योरसेल्फ। आपको वो अडल्टहुड में आना पड़ेगा, तब जैसे एक कन्या माता बन सकती है, ठीक उसी प्रकार से हम और आप एक एक व्यक्ति भक्त बन सकता है। केवल अपने आप को बढ़ाना है, अपने आप को बढ़ापन में लाना है, अपने आप को बड़प्पन में लाना है कि हाँ, जैसे बच्ची बड़ी होती है, माता पिता जान देते हैं विवाह का योग्य हो गई,
तो ऐसे हम लोग के गुरु साधु और ग्रंथ जो है हम लोग के पाल पोष कर बड़ा करता है, हम लोग को भक्ति का पद देता है। जब हम भक्ति के पद को स्वीकारते हैं तो हम भी भक्त बन जा सकते हैं। जैसे हनुमान जी राम को रीझ गए, जैसे सबरी माता राम को रीझ गई, जैसे गोपियां भगवान को रिझा गई, उसी प्रकार से हम लोग भी भगवान को रीझ सकते हैं, रिझा सकते हैं। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ ग्रोइंग योरसेल्फ अप। वी ऑल हैव टू ग्रो आवरसेल्फ। और कैसे ग्रो होगा? जैसे बच्चे को बड़ापन हम लोग कहते हैं, हमारी सिमरन है एजुकेटेड होगी। कैसे एजुकेटेड होगी? उसको स्कूल भेजा गया। स्कूल भेजने से भी केवल एजुकेटेड नहीं होगी, शी हैड पुट हर एफर्ट टू बिकम एजुकेटेड एंड नाउ शी इज एजुकेटेड। तो ऐसे हम लोग भी भगवान की भक्ति में अपने आप को ज्ञान लाने का प्रयास करेंगे, भक्ति का साधन पालने का प्रयास करेंगे, पालन करने का प्रयास करेंगे, भगवान के नाम का शरण लेंगे, भगवान के कथाओं का शरण लेंगे, गुरु का शरण लेंगे, साधु संतों के संगति में रहेंगे, तो हम भी भक्ति में बड़े हो जाएंगे। वी कैन ग्रो इन डिवोशन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुघ्न, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अर्जुन बोल रहा है कि बोले मैं कैसे अपने गुरुजन पर बाण चलाऊं? भीष्म है, द्रोण है, इनके ऊपर कैसे मैं? हम या भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। अर्जुन की तरह हम लोग नहीं जानते कि व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज बेटर फॉर अस। हम लोग केवल संसार में जो भी कुछ जानते हैं, हम लोग केवल यही सोचते हैं, व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, वट एवर इज इन द मटेरियल वर्ल्ड, जो हम अपने इंद्रियों से देखते हैं, लेकिन हमारा इंद्रिय दोषित है। हम लोग कभी कभी कोई बात सुनता है, हम गलत बात सुनता है। सही 2 आदमी मिलके हमारा बड़ाई कर रहा होगा, लेकिन हम सोचा वो लोग 2 मिलके हमारा बुराई करें। इंद्रिय के खोट है कि नहीं? आंखों से भी हम लोग धोखा कर ले सकते हैं, कानों से हम लोग सुनने में धोखा हो जाता है। बीमार हो जाओ, टेस्ट चला जाए, तो अच्छा भोजन भी हम लोग बोले नहीं अच्छा है, गलती कर दी हम लोग, भोजन अच्छा है लेकिन हम लोग के इंद्रिय में खोट आ गया है। तो ऐसे हम लोग बोला कि भगवान यहाँ बताते हैं, अर्जुन कहते हैं कि हम लोग को क्या श्रेष्ठ है वो भी नहीं पता है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। बोला कि यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। बोले वो लोग के मार के हम क्या है? आदमी कैसे सोचे के चाहिए, हम लोग दूसरा जीव जंतु के मार देगा तो हम लोग के तो जिए के अधिकार नहीं होए के चाहिए। अभी वो न्यूज में आता है ना, वो लड़का है एडविन नंद, कोई मुझे मालूम नहीं, कोई एक लड़का है, वो मर्डर कर दिया, उसको लाइफ सेंटेंस हो गया। सब न्यूज कबा करे कि तू इंसान के मार दिया। अरे यहाँ दुनिया भर के आदमी कितना जानवर के मार दे, कोई कबा करते नहीं उसके कोई कुत्ता के कोई मार दे, उसके लेके एसपीए दौड़े, बोले एनिमल राइट्स। मुर्गी लोगों के कोई राइट है ये नहीं है, खसी कोई राइट है ये नहीं है, गाय कोई राइट है ये नहीं है, कुत्ता लोगों के राइट है। बड़ा बड़ा जानवर मार के खा जाओ, उसके कोई राइट नहीं है। ये बोले कलयुग के मूर्खता, इसके बोले कलयुग के मूर्खता। ये आदमी के पागलपन देखो। जैसे कुत्ते में जीव है वैसे दूसरा जीव जंतु में भी जीव है। तो हम लोग के कोई के जीवन लेके, तो अर्जुन बोले जब उन लोग के मार देगा तो बोले हमें तो जीवे के अधिकार नहीं है, हमें नहीं जीवित रह चाहिए। अभी उन्होंने पार्लियामेंट में बोला जो लोग ड्रग में डील करते उसके डेथ पेनल्टी कर दो, तो सब आदमी हाहाकार मचा दिया। बोले हम लोग बोले जीवन देता नहीं है, जीवन लेवे के अधिकार नहीं है। ये समाज की दशा है। समाज में दूसरा बीमारी इतना फैल रहा है, आदमी बोले उसके ये है सोल्यूशन ये है। अरे हम लोग को आदमी के आध्यात्मिक ज्ञान देना है। जब स्पिरिचुअल नॉलेज होगा आदमी पाप नहीं करेगा। आप देखो जितना प्रॉब्लम जी संसार में है वो किसके कारण से है? पाप के कारण से। इतना बड़ी चोरी चंडाली क्या करे हुए? कोई चोरी चंडाली करके अपन घरे खाना लेके जाए? बताओ। जितना आदमी चोरी चंडाली करे
कोई गांजा पिए मांगे, कोई मैथ पिए मांगे, कोई दारू पिए मांगे, कोई यही करे मांगे, यही वास्ते हो सब चीज है। तो इसके वास्ते एजुकेशन मांगे, स्पिरिचुअल एजुकेशन मांगे। भगवान के बात जो समझेगा, जो भगवान की बात समझेगा वो सब पर दया करेगा। जो भगवान के बात समझेगा वो सुदामा की भांति हो जाएगा। अगर कर्म अनुसार आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है, वो बोलेगा कि ये भगवान का कृपा है, मेरा बुरा कर्म है इसीलिए मैं अवस्था में हूं। चोरी चंडाली करे काम नहीं। जिसका अच्छा अवस्था है वो बोलेगा भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास है, वो धार्मिक सज्जन रहेगा, वो दूसरे में दान देगा। तो ऐसे हमारा सोसाइटी बैलेंस हो जाएगा। भगवान इसे बनाया है कि धनवान दान देता है, गरीब भगवान की कृपा सोच के इसे स्वीकार करता है। तो ईशोपनिषद ग्रंथ में बताया गया, इससे समाज बैलेंस हो जाता है। लेकिन कलयुग में समाज में बैलेंस क्यों नहीं है? लेकिन क्योंकि कलयुग में सब लोग क्या करते हैं? होर्डिंग करते हैं। होर्डिंग के मतलब होता है आदमी मांगे कि दूसरा क्षया भी हमें मिल जाए, दूसरा क्षया भी हमें मिल जाए। पुराण में कथा है, बोले भी एक रास्ते पर एक बस्ता चाउर गिर जाए, चिड़िया जितना उड़ती है सवाई चाउर पे बैठी, जितना चाउर खा सकी खाई खाई खाई, पेट भरती चिड़िया उड़ जाए। और वही रास्ता एक इंसान चलते जाए और देख ले कि एक बस्ता चाउर गिरा रास्ता में, तो कौन सी करी? पूरा बस्ता लेके चल दे। ऐसे भी नहीं सोची कि लाओ अच्छा शेया कर लिया और जन के भी दे दे, सब लेके चल। ये हम लोग के मनुष्य समाज के दोष है। तो ये गीता में ये सब बात भगवान समझाए कि हम लोग ये सब चीज समझ जाओ। जब ये ज्ञान सब समझे लगो, यही के धर्म कहा जाता है। यही तो धर्म है। पूजा धर्म के मतलब खाली पूजा पाठ नहीं है। मैं नहीं बोलता पूजा पाठ नहीं करो, लेकिन पूजा करने के तब आदमी बोले कि इतना माथा टेके कौन फायदा जब तुम्हारे में दया नहीं है। इतना माथा टेके कौन फायदा जब दूसरा के दुखिया के मदद नहीं कर सकता। आदमी बोले कि नहीं बात बोले। तो इसके मतलब है धर्म मतलब गेटिंग गुड क्वालिटीज। भगवद गीता के ज्ञान क्या है? डेवलपिंग गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड क्वालिटी। तो तबे से ज्ञान सुनना। और जो व्यक्ति का जीवन में अच्छे अच्छे गुण होंगे, ऐसा व्यक्ति मरते ही भगवान के धाम जाता है। उसके दूसरा कुछ रुकावट है नहीं। भगवान भगवद गीता में भगवान यही भगवद गीता में कहते हैं, मत चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसादात तरीयसी। हम लोग बोलता है भागवत गीता करता है, हम लोग ये पिंडदान करता, श्राद्ध काम करता, कौन चीज? जिसमें कि हम लोग के वंशज जो है, हम लोग के पूर्वज जो है वो तर जाए, मोक्ष प्राप्त कर ले। भगवान बोले तरीयसी, वो तर जई। कौन कैसे तर जई? मत चिता सर्व दुर्गानी। भगवान बोले हमारा स्मरण करे से तभी मरगी में भजन करा जाए, कीर्तन करा जाए, गीता पाठ करा जाए। काहे कि केवल भगवान के भजन से तर जाए। जैसे भी अच्छा काम करी से या भजन करो, कीर्तन करो, नगोना नहीं मिली कोई के। नहीं तो भगवत गीता में कृष्ण बोलता मत चिता नगोना पी बसी तरीयसी। नगोना पी के तर जाइयो, ऐसे कुछ नहीं बोला है। मैंने बोला मुझे विसा बताया, बोले अब यहाँ पे भी 10 गात क्रिया जब तक नहीं होगा कोई खाना नहीं खाएगा। तो मैंने बोला कोई महिला पानी तो नहीं पिएगा? खाना नहीं खाएगा तो पानी भी नहीं पियो। लेकिन जब नगोना नहीं देगा तो कोई आएगा नहीं। तो मैंने बोला कि आपको जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि आपके पप्पा मर गए, उसके कोई वरी नहीं करे कोई, तो कोई नगोना के बारे में वरी करे, तभी नगोना नहीं रही तो नहीं आई। और आप सबको जाने, ये जितना जने यहाँ बैठा है शेड में, ये लोग ट्रू फ्रेंड्स है। दिस पीपल केयर अबाउट योर फादर। ये लोग तुम्हारे पप्पा के बारे में चिंता करे है, तबे ये लोग यहाँ बैठ के भागवत सुने हैं कि जो पुण्य हम लोग के मिले के हम लोग के मिल जाए, जो पुण्य पिताजी के मिले के चाहिए उसके तारण के अवस्था के वास्ते, वो भी उसके लग जाए। ये लोग सच्चा मित्र हो गए। दिस इज द ट्रू फैमिली। ये समझना चाहिए। हम लोग मनुष्य लोग समाज में समझे नहीं, मनुष्य लोग समाज में समझे नहीं। हम लोग सोचता फ्रेंडशिप तो कलयुग में भगवान बताए, फ्रेंडशिप तो वही है जहां पर खाने को मिलता है। तभी बोला जाए, हिंदुस्तानी में कहावत है, बोले कैसन मित्र है? खाए मीठ। खाए मीठ। बोले जबले फायदा निकले तबले मित्र है, जब कोई फायदा नहीं निकले कोई मित्र नहीं। दिस इज द रियल टेस्ट। रियल टेस्ट। Here we are gathering to pray for the departed soul.
एंड दैट्स व्हाट वी शुड डू। जैसे हम लोग भगवत गीता रिसाइट करने, जैसे पंडित जी आते हैं भगवत गीता पढ़ के जाते हैं, व्हाट आर द कंडोलेंसेस? कम एंड पार्टिसिपेट इन द हरि कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ये दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृतक के लिए शोक करते हैं। बोले हे अर्जुन, तुम कहा शोक करता है? कोई शोक के कारण नहीं है, क्योंकि जीवन मैं देता हूं, जीवन मैं लेता हूं, तो इसमें तुम्हें शोक करे की कौन जरूरत है? जब कोई मर जाता है तो हम लोग रियलाइज करता है कि नहीं। यहाँ पे उरुज भी भाषण हुआ था, तो जो भी लोग भाषण के सब लोग ये बोले कि भगवान के अंश है, भगवान के पास वापस चला जाएगा। सही बात है, भगवान के अंश है, भगवान के पास वापस जाना चाहिए, लेकिन बीच में हम लोग ये बुरा कर्म के गठरी पकड़ लेता है, ये ओवरलोड कर लेता है। तो जैसे गन्ना ग्लोरी भी ओवरलोड कर ले तो मिल पहुंचे के बदले बीच में रास्ता में कहीं एक्सीडेंट हो जाए। तो ये पाप कर्म हम लोग के भगवान के प्राप्ति के रास्ता में एक्सीडेंट है। जब रास्ता में एक्सीडेंट हो जाए तो डेस्टिनेशन पहुंचे में डिले हो जाए, फिर तो यहाँ एक्सीडेंट सुधारे पड़ी। कभी कभी भयानक एक्सीडेंट हो, कहीं खाई में गिर गया तो फिर बहुत मुश्किल से खींच के ऊपर भी लाए पे। तो रामायण में बोले जान बूझ नर करे ढिठाई, डूबा जाई और था ना पाई। कभी कभी हम लोग ऐसे खराब एक्सीडेंट में हो जाता है, इतना खराब कर्म कर देता है कि दूसरा जन्म हम लोग के जानवर बन जाए पड़े, पेड़ बन जाए पड़े, जलजा नव लक्षानी जल के कोई योनि बन जाए पड़े, फिर वहां से ऊपर चढ़ के आओ, खाई में से गिर जाओ, कोई मदद नहीं है, फिर खाई अपने पहाड़ चढ़ के ऊपर आए पड़ी। तो 84 लाख योनि के खाई में से फिर ऐसे धीरे 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 फिर पता नहीं कब मनुष्य जन्म मिले, और जब मनुष्य जन्म मिले पता नहीं पृथ्वी पे कोई धर्म रह जाए कि नहीं रह जाए। अगर धर्म नहीं रह जाए, साधु संत नहीं रह जाए, तो फिर हम लोग इनके अवसर भी नहीं लगी कि हम लोग भगवान के प्रेम जागृत करके और वैकुंठ की प्राप्ति कर सकें। तो दूसरा अध्याय में भगवान हम लोग को ये शिक्षा देता है कि हम लोग जीवात्मा हैं, हम लोग जीवात्मा हैं। सबसे पहला चीज समझ जाओ कि हम लोग जीवात्मा हैं। जैसे सबसे पहला चीज हम लोग के परिवार के संबंध रहे हैं, तो पहले हम लोग समझ जाओ घर में कौन बाप है, कौन माई है, कौन लड़कन है, कौन पतो है, कौन लड़की है, कौन बच्चा है। ये जब घर में हम लोग अपन रिलेशनशिप समझ जाओ तो हम लोग के व्यवहार वही रकम से फिर एक दूसरे के संगे होने लगे। तो यही रकम सबसे पहला बात भगवान बोले मांगो, समझ जाओ कि हम लोग जीवात्मा है। तो जीवात्मा के कायदा कानून से तब हम लोग फिर वही रकम से कर्म करे लोग। अपन जीवन में भोजन करना चाहिए, सोना चाहिए, अपन शरीर के देख रेख करना चाहिए, घर द्वार के देख रेख करना चाहिए, परिवार के देख रेख करना चाहिए, नौकरी चाकरी करना चाहिए। यहाँ पे अर्जुन को भगवान बोल रहे कि तू क्षत्रिय है, तुझे युद्ध करना चाहिए, वो सब भी करना चाहिए। लेकिन साथ साथ में भगवान कहते हैं सभी कुछ मेरे को समर्पित करते हुए करना चाहिए। मेरे को सभी कुछ समर्पित करते हुए, मतलब दैट इज कनेक्शन टू गॉड। और सब समय भगवान से युक्त रहो। सुबह उठो भगवान को प्रार्थना करो, दिन में हो सके काम धंधा हो जाए तो भगवान के नाम जप करो, शाम को सुतने से पहले भगवान के कुछ गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, कुछ भगवान के बारे में पढ़े। तो दिन के शुरुआत और दिन के अंत दोनों भगवान से सैंडविच होना चाहिए। बीच में अपना जीवन संचालन करने का काम करो, लेकिन हर एक दिन भगवान को स्मरण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम बोलते हम लोग हाथ ऊपर कर लेते, मतलब भगवान हम लोग निसहाय है। जैसे द्रौपदी जब शीर हरण हो रहा था, जब तक द्रौपदी अपन साड़ी अपन दांत के नीचे दबा रखी था तबले कृष्ण साड़ी बढ़ाई नहीं रहा। जब हाथ ऊपर कर दी कि निसहाय, तो बताया गया है निसहाय को सहाय एक राम नाम। जो असहाय होता है उसके भगवान सहारा होते हैं। तो इसीलिए हम लोग जब भगवान के नाम बोलते हैं तो हम लोग भगवान के पुकारते कि भगवान हम असहाय हैं, हम लोग संसार में कुछ हमारा कोई चलती नहीं है, हम लोग के रकम से कुछ नहीं चले, हम लोग के रकम से जीवन नहीं चले। जब जीवन के अंत निर्धारित है, हम लोग के जीवन अंत हो जाए, हम लोग रोक नहीं पाता है। तब ऐसे भगवान के पुकारो तो निसहाय रूप से पुकारो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहे?
श्रुति कोई क्वेश्चन? सिमरन कुछ नहीं तो हम लोग भगवान एक भजन गाते हैं, फिर गीता का जो आज का अध्याय जो समाप्त करेंगे। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापिया है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। लुट लुट दधि माखन खायो, बाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, बाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को कंज छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को कंज छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा
श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। निताई गो प्रेमानंद हरे हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच लिसनिंग पेशेंटली। कल शाम को भी 7 से 8 हम लोग करेंगे, 7 से 8 बजे, क्योंकि संडे है। और मंडे से फिर हम लोग 7:30 से करेंगे, क्योंकि सुबह से आते वो टाइम लगेगा। तो 7:30 से 8:30 तक। हरे प्रभुपाद की जय।